नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद मित्र सेन में। आज हम आपको बताएंगे गांधी जी के द्वारा किए गए सभी आंदोलन के बारे में क्रम से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किया था, जो कि 1917 में किया था। भारत में गांधी जी का पहला बड़ा आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। कहानी: बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेज किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। किसान बहुत परेशान थे। गांधी जी का योगदान: किसानों के बुलावे पर गांधी जी वहां पहुंचे और किसानों की हालत देखी। उन्होंने सत्याग्रह का सहारा लिया। नेता और सहयोगी: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह जैसे नेता भी साथ थे। नतीजा: अंग्रेज सरकार ने किसानों की समस्या को माना और नील की ज़बरदस्ती खेती खत्म कर दी। यह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। उसके बाद गांधी जी का जो दूसरा आंदोलन था वो खेड़ा सत्याग्रह था, जो कि 1918 में हुआ। कहानी: गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की फसल खराब हो गई थी। अंग्रेज सरकार फिर भी पूरा कर वसूलना चाहती थी। गांधी जी का योगदान: गांधी जी ने किसानों से कर न देने की अपील की। नेता और सहयोगी: वल्लभ भाई पटेल, इंदिरालाल याज्ञिक, नरहरि पारिख आदि ने सहयोग किया। नतीजा: सरकार को किसानों को कर में राहत देनी पड़ी। उसके बाद तीसरा आंदोलन जो था महात्मा गांधी का, अहमदाबाद मिल मजदूरी आंदोलन, जो कि 1918 में हुआ। कहानी: अहमदाबाद की मिलों में मजदूरों को बहुत कम वेतन मिलता था। वे हड़ताल पर चले गए। गांधी जी का योगदान: गांधी जी ने मजदूरों को हिंसा न करने और धैर्य रखने की सलाह दी। उन्होंने उपवास भी रखा। नतीजा: मालिकों को मजदूरों की मजदूरी बढ़ानी पड़ी। इससे मजदूरों को न्याय मिला और गांधी जी को लोकप्रियता बढ़ी। उसके बाद चौथा आंदोलन गांधी जी का रॉलेट एक्ट विरोध आंदोलन, जो कि 1919 में हुआ। कहानी: अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट नाम का काला कानून पास किया। इसमें बिना सबूत किसी को भी जेल में डाल सकते थे। गांधी जी का योगदान: गांधी जी ने पूरे देश में सत्याग्रह और हड़ताल का आह्वान किया। नतीजा: जगह जगह विरोध हुए। इसी दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 हुआ, जिसमें जनरल डायर ने हजारों लोगों पर गोली चलवा दी। यह घटना अंग्रेज़ों की क्रूरता का प्रतीक बन गई। उसके बाद गांधी जी का पांचवा आंदोलन असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में शुरू हुआ, 1922 तक चला। कारण: जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। गांधी जी का आह्वान: सरकारी नौकरी, स्कूल, अदालत, विदेशी कपड़े, सबका बहिष्कार करो। नेता और सहयोगी: मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अली बंधु, सी राजगोपालाचारी, नेहरू, पटेल सभी इसमें शामिल थे। नतीजा: आंदोलन बहुत तेज हुआ, लेकिन 1922 में चौरी चौरा कांड, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हिंसा होने के कारण गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। उसके बाद गांधी जी का छठवां आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में चालू हुआ, 1934 तक चला। कारण: अंग्रेजों ने नमक पर कर लगाया था। इसी कारण यह आंदोलन चलाया गया महात्मा गांधी के द्वारा। गांधी जी का योगदान: गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 शुरू की। साबरमती आश्रम से दांडी गुजरात तक 390 किमी पैदल यात्रा कर समुद्र से नमक बनाया। नेता और सहयोगी: सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, राष्ट्रपति आदि, राजेंद्र प्रसाद आदि। नतीजा: पूरे देश में अंग्रेजी कानून की अवहेलना हुई। लाखों लोग जेल गए। बाद में गांधी इरविन समझौता हुआ। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942। कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंग्रेज भारत को आज़ाद नहीं करना चाहते थे। गांधी जी का नारा करो या मरो इसी आंदोलन में था। नेता और सहयोगी: आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद सभी ने भाग लिया। नतीजा:
अंग्रेज़ों ने सभी नेताओं को जेल में डाल दिया, लेकिन आंदोलन पूरे देश में फैल गया। यही आंदोलन भारत की आज़ादी की अंतिम सीढ़ी साबित हुआ।